हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेडली या इस हफ्ते क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वार्निंग मैसेजेस है। स्पेशली ना वार्निंग मैसेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और स्पेशली आज है न्यू मून अमावस्या की रात है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक नई शुरुआत मुझे फील हो रही है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग टू एंड और न्यू इज़ बिगनिंग। अभी वो क्या एंड हो रहा है और क्या शुरुआत हो रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो एंजल कार्ड्स निकाल के रखे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो शफल करने में टाइम लग जाएगा इसके लिए। ओके, पहले यहाँ से देखते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन में चल क्या रहा है। डीप पीस, ट्रेजर आइलैंड, सेरेंडिपिटी, दो कड़ा है, टू बी फेयर और बेंडिंग। डीप नोइंग बॉटम डेक है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे चल रही है कि एक हैंग सिचुएशन फील हो रही है मुझे। एक हैंग सिचुएशन, किसी चीज़ से आप ना माफ़ी नहीं कर पा रहे कोई चीज़ को। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं कुछ आपके साथ जो एक चल रहा है ना सिचुएशन, खास करके जैसे ना कोई कलीग हो जिसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक गया या जॉब नहीं हो पा रही है, कहीं पे कुछ तो है। हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से कुछ हुआ है या पता नहीं क्या, बट किसी चीज़ को आप माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में फील हो रही है कि आप है ना वो चीज़ माफ़ करके एक आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें स्पेशली फील हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हो। तो पॉसिबल है कि आपकी बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 7 से जुड़े हो। यहाँ पर 777 की एनर्जी समा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंजल नंबर 777 शायद आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और ख़ास करके आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक पुश किया जा रहा है आपको। तो पॉसिबल है कि आपकी बर्थडे 29, 23, 9, 18, 25 हो सकती है, एंड 8 हो सकती है और 7 हो सकती है किसी भी तरह से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी हो या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर किसी भी जैसे कि एग्ज़ाम्स हो, करियर रिगार्डिंग या प्रमोशन रिगार्डिंग या नई जॉब रिगार्डिंग, वहाँ पे आपका कुछ तो एक रिसर्च है, आपकी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत दिख रही है, लेकिन उसका ना एक सोल्यूशन या एक होप है ना, वही है। बस बाकी चीज़ें कहीं पे नज़र नहीं आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद पॉसिबल है, बट सामने से कोई रिस्पॉन्सेस नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक एंजाइटी या एक ऐसे सिचुएशन में हो ना जहाँ पे फील नहीं हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सिचुएशन में आगे बढ़े। लाइक आप इस सिचुएशन में करें तो क्या करें, क्या आपको आगे इसी जगह से या यही इज इट अ राइट पाथ फॉर यू और कि नहीं, ये आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे। आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा एक शांति, सुकून, एक बोलते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप शांत रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाइटी हो ली, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो लिया, बहुत ज़्यादा रो भी लिया, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, बट अभी आप ना बहुत ज़्यादा खामोश रहना सीख गए हो या फिर रहना चाहते हो। और ये खामोशी कभी कभी आपको ही थोड़ा एक मतलब ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप भी खुश होना चाहते हैं, आप भी बाहर निकलना चाहते हैं, बट समाव वो चीज़ जैसे कि एक आइलैंड है, ट्रेजर आइलैंड है, और वहाँ तक जाने का वो दिख तो रहा है, लेकिन समाव उस तक पहुँचने के वक्त या तो सामने दिखता नहीं है, या फिर वो जो दिखता है वहाँ तक पहुँचने के रास्ते तक बहुत सारे तूफान आ जाते हैं, कभी रास्ते भटक जाते हैं, सब कुछ है। तो ऐसा लगता है कि जस्ट गोल इज़ मिसिंग। आपके लाइफ में सब कुछ जैसे बिखर रहा है ना, वो अचानक से होते जाता है। कुछ चीज़ें अचानक से बिगड़ गई हैं जिसका अभी तक आपको जैसे ना एक रीज़न नहीं पता चला कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ।
और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ जो एक अन्याय हुआ है, जो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें कब ठीक होगी, मतलब आपके साथ न्याय कब होगा, आपके लिए यूनिवर्स कब डिसीजन लेगी, ये सारी सिचुएशन में आप फंसे हुए जैसे दिख रहे हैं मुझे। तो लेट्स सी कि टाव कार्ड कहते हैं। टू ऑफ कप्स, कार्ड उल्टे पकड़े हैं। टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट एंड टावर, राइट। बॉटम डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। तो चलो एक एक करके बताते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा था बॉटम डेक की एनर्जी कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अभी तक आपको जैसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में अभी तक बुरा ही हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ और भी तकलीफ आपको हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें लाइक ना आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ दिखा रही है। तो ये इस चीज़ को लेना आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी। लाइफ में और एक तूफान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी जॉब सिचुएशन है, लव लाइफ सिचुएशन में, तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कीजिए, बात करते वक्त सोच समझ के कीजिए क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पेशली पर्सनल लाइफ में कहीं धोखा मिलने के चांसेस है। और यस दूसरा चीज़ लिख रहा है कि फाइनेंशियल में स्पेशली ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बात के ध्यान रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है टू ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है जो नया हो, और यहाँ पे यूनियन या रियूनियन की एनर्जी जहाँ पे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे आपको ना बिजनेस में अगर पार्टनरशिप के लिए कहीं पे कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हिम्मत जो अभी तक बनी नहीं रही है, आपकी स्ट्रेंथ, इसके ऊपर अटैक हो सकता है, या आप अभी बनाने की कोशिश करें उसके ऊपर आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो वो हो सकता है। बिकॉज देयर इज़ अ होप, देयर इज स्टार, आपकी कोई विश है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, स्पिरिचुअल वे से स्पेशली, तो वो चीज़ होने के कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़, यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हीलिंग, क्योंकि आप अंदर ही अंदर ना कुछ पकड़ के बैठे हैं, जैसे कि आपके साथ हुआ जस्टिस है, आपके साथ हुआ धोखा है, तो वही पैटर्न है ना, वही चीज़ें लाइक रूप बदल रही है लेकिन पैटर्न रिपीट्स हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो आपको हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। हेल्थ इश्यूज़ यस, पॉसिबली रिलेटेड टू स्टमक, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंडली ऐसा फील हो रहा है अचानक से कि आपको किसी एनिमल बाइट से खतरा हो सकता है, तो उसे मतलब अचानक से स्नेक बाइट या ऐसा, अभी आप नॉर्मली अगर शहर में रहते हैं कैसे पॉसिबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर व्हीकल चलाते वक्त तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कुछ अटैक होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि यहाँ टावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो एंडिंग है आपके लाइफ में जो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के मतलब एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं। तो जस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग और ट्रैवलिंग में आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी अगर लीगल सिचुएशन में है तो उस वक्त आपकी डिसीजन आपकी अगेंस्ट जा सकते हैं। तो आप अगर पॉसिबल है तो ये हफ्ते अगर आप डिसीजन डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि डिसीजन मुझे आपके हक में आते हुए नज़र नहीं है। यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी तरफ है ना कुछ लीगल सिचुएशन का सामना हो सकता है, बट चांसेस ऑफ 50-50 कि आपकी तरफ कितना, मतलब आपकी डिपेंड ऑन द सिचुएशन आपकी तरफ न्याय होगा। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में नेगेटिव वर्डिक्ट आ सकता है, डिसीजन आ सकता है, तो कुछ लोगों के केसेस में बहुत पॉजिटिव वर्डिक्ट या बहुत सही डिसीजन, उनके लिए डिसीजन आ सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई
सोशल मीडिया में आपका कोई काम है वो बन सकता है। वहाँ पे अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको सोशल नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल हेल्प दे सकती हैं। अगर किसी रिलेटेड आपका जॉब है तो वहाँ पे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का चांस है। यहाँ पे फाइनेंशियल में कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपका वक्त जैसे आपके हाथ में है कि अगर बुरा वक्त था तो अच्छा वक्त भी आ सकता है। कहीं ना कहीं एक लकी ड्रॉ काइंड ऑफ जीत सकता है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग है। तो हो सकता है किसी भी थ्रू हो, बट समहाउ ऐसा लगता है कि कुछ जगह पे आपका लक आपका साथ तो ज़रूर देगा। मुझे लगता है कि लक साथ देगा ज़रूर, क्योंकि जैसे आप कुछ सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और वो स्पेशली रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है और इसी को आपको बचाना है। ये मतलब ऐसा ना एंग्जाइटी, चलो ये हुआ है तो वो हुआ है तो वो, मतलब या फिर किसी भी चीज़ में ज़्यादा सोचने की वजह से अचानक से आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है किसी की ना हो, किसी की चीट की वजह से आप ज़्यादा ही ऐसे डिप्रेशन या तकलीफ़ में एनर्जी में जा सकते हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होने का जो गम है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, वो एनर्जी में जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस सिचुएशन को, अपने आप को मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कहीं पे रिगार्डिंग हायर जॉब, सीनियर लेवल के जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो सकती है। अगर आपने अप्लाई किया है तो चांसेस है कि आपको मिल जाए, क्योंकि आपका जो एक अथॉरिटी पोजीशन है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र में रखना है कि ये सारी चीज़ें ईगो में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड या आपकी अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा सकता है। ये बात ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आप हैंडल करेंगे। आपकी तरफ कोई नया अपॉर्चुनिटी, थोड़ा एक लव लाइफ में स्पेशली कोई रोमांटिक एनर्जी एंट्री हो सकती है, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग लव लाइफ में कहीं रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे आपको ही एक पैशनेट शुरुआत करने का एक मौका मिलेगा। वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, एक मतलब आपके तरफ है ना, धोखे, तकलीफ़ें, ये तूफ़ान आते ही हैं, जो भी है, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ या जो प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं कुछ तूफ़ान हैं जो आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको और भी हिम्मत रखने का मौका मिल रहा है कि आप जितना भी टूट रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी एक लास्ट स्टेज बाकी है, इसलिए आपको वो हिम्मत बनाए रखनी है। आप लोग अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान जितनी बहुत मुश्किल से सब 8 बैंड्स खड़ा कर पाया है और 9 बैंड्स के लिए उसकी स्ट्रगल तो चल रही है, लेकिन इट्स जस्ट एक लास्ट स्टेज की ज़रूरत है। लास्ट स्टेज तो इस वक्त टूटना नहीं है, इसलिए एक एंजल कार्ड आता है ना, एक डोंट स्टॉप। अभी तक आप मेहनत कर चुके हैं, तो बस एक लास्ट स्टेज है, तो आपको रुकना नहीं है, थक के रुकना नहीं है, फ्रस्ट्रेट होके या फिर हार के रुकना नहीं है। ये बात का गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नई शुरुआत है आपके लाइफ में, कोई भी चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव होती है, एक्सपीरियंस बेसिस पे होती है। ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस, कहीं पे कुछ छोड़ के जाना वो हो सकता है, तो किसी भी झगड़े आर्ग्यूमेंट से प्लीज़ बचे। और यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपके लिए क्या सही है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो आपके सिचुएशन में क्या है, मैंने कहा है कि पार्टनरशिप पॉसिबल है, और बिजनेस पार्टनरशिप वो अच्छी रहेगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी रहेगी कि नहीं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ कहीं पे कुछ फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल चीट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपके सिचुएशन में क्या है वो प्लीज़ ध्यान से सोच के कि भाई अपने सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ ज़रूर ध्यान से सोचिए कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा है भी नुकसान है, लेकिन आपकी सिचुएशन में क्या है वो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के वक्त और स्पेशली लव लाइफ के या लीगल डिसीजन के वक्त बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे दिखते हैं कि एंजल्स क्या आंसर देना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है यूनियन रीयूनियन का, कुछ राइट जजमेंट्स का, कुछ जस्टिस का, उनके लिए जैसे एक वक्त आ रहा है। लुक फॉर अ साइन,
तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, या पिजन कपल दिख रहे हैं, या जो भी साइंस आपको दिख रहे हैं ना, वो चीज़ आपको कुछ बताना चाहती है कि एक तो दो चीज़ें होते हैं। एक वार्निंग साइन हो सकती है जैसे रेड फ्लैग कि आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, और कुछ चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट साइन दे रहा है यूनिवर्स कि प्लीज़ गो अहेड, ये सही चीज़ें आपके लिए सही है। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। आपने जो आपके लिए सोचा है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, अगर वो पॉजिटिव है तो। जो नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं करने हैं, क्योंकि नसीब और जो लिखा है वो आपने जान के अभी तक आपने पूरी तरह देखा तो नहीं है ना, तो इसके लिए नेगेटिव बिलीव्स आप बिल्कुल नहीं रखें। आपके जो बिलीव्स स्पेशली रिगार्डिंग योर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। मुझे लगता है कि एक इंट्यूशन भी आपको सही से गाइड करती है। चूज़ लव और फियर। किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो प्यार से किया जा सकता है। किसी डर के मारे, किसी एंग्जाइटी के मारे, किसी प्रेशर के मारे अपना डिसीजन नहीं लेना है। पूरी बैलेंस में और प्यार से, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा लगता है ना, आर्ग्यूमेंट से बचिए, किसी गुस्से से बचिए। ये बात है कि प्यार से बात कीजिए, प्यार से मसला सॉल्व हो सकता है कि इस बात की कोशिश कीजिए ताकि सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो मुझे लगता है कि किसी भी बात के लिए आपके फ्रेंड्स की तरफ से कुछ मदद हो सकती है। तो रिगार्डिंग कहीं पे भी हो, आपकी फाइनेंशियल हो, स्पेशली लव लाइफ में दिख रहा है, तो आपके दोस्त को आपको कॉल करना चाहिए। ऐसी चीज़ मुझे लगता है ये कॉल आ सकता है, कहीं से कुछ मदद आ सकती है, कॉल मैसेज आपको आ सकता है, वो सिचुएशन फील हो रही है। हीलिंग एंड अबेंडेंस आर कमिंग टू यू। तो जैसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए हीलिंग एंड अबेंडेंस दोनों भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक लक आपकी तरफ आ रहा है, कर्मा आपका पे हो, आपने हार्डवर्क किया था, आपने मेहनत की थी, अच्छे कर्म किए थे, उसका अच्छा फल मिल सकता है। जैसे मुसीबत का आपको जैसे ना सहारा मिल सकता है। क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना अगेन कि आप जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी पुरानी शिकायतें हैं, प्लीज़ उनको भूल जाइए और नई से शुरुआत, नई से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, वरना वही चीज़ें पैटर्न रिपीट कर सकती है। वैंडरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अचानक से ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, और ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ये आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। तो इसे एन्जॉय करना सीखें, इसे निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही होना है। हर चीज़ हमें एक लेसन दिखा दी जाती है, तो वो उसको सीखना ज़रूरी है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, तो एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टावर्स आपकी सिचुएशन में है इससे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भले टावर सिचुएशन आपको लग रहा है हाँ दुख हो गया, तकलीफ हो गया, बट ये एंजल्स आपको कहीं ना कहीं किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हो रहे हैं। लाइक छोटी चोट से आपका काम चला रहे हैं, लेकिन आपको बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में या लव लाइफ में कहीं नई अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो वो आने के चांसेस है, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक मौका मिल रहा है आपको चेंज होने का, कोई बदलने का। फिर वो अगेन स्पेशली मुझे प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ सकती है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून आज की एनर्जी में, और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत ही बढ़िया नई शुरुआत आपकी तरफ है। यहाँ पे भी द फूल की एनर्जी थी, नई शुरुआत डेफिनेटली है आपकी तरफ। शो द वर्ल्ड रियल यू, आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई जो भी है, शायद लोगों ने आपको अभी तक किसी लेकिन भेड़ बकरी की तरह देखा हो, तो वैसे नहीं है। आप कितना शेर और शेरनी है वो भी आपको दिखाना है। इसका मतलब आपको आर्ग्यूमेंट या अपना गुरूर या अपना ओवर कॉन्फिडेंस या गुस्सा नहीं दिखाना है, लेकिन दिखाना है कि प्यार से कोई भी दुनिया जीत सकता है। आपका जो एक स्ट्रेंथ है ना वो आपकी अच्छाई में है, उसे आपको खोना नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है। नो योर वर्थ, अपनी अहमियत समझिए, अपने आप को दुनिया के सामने अलग तरीके से प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि और वो भी स्ट्रेंथफुल पोजीशन में, नॉट वीक एज अ साइड। प्लीज़ अपनी अहमियत समझिए। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, अगेन वही एनर्जी है कि
नई शुरुआत आपका वेट करे, लेकिन उससे पहले आपको क्लिनजिंग, क्लियर द पास्ट की ज़रूरी एनर्जी है। क्लियर द पास्ट कि जो भी हुआ है, नेगेटिव जो हुआ है लाइफ में, उससे पीछे छोड़ना है और प्रेजेंट को हील करने में लग जाना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।